मेरे एक भाई जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर आपकी वीडियोस लेट हो जाती हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने सच में अगर देखा जाए तो मुझे मतलब एक होता है ना कि हर आदमी को बूस्ट करने के लिए एक पिंच करना होता है, तो आपने मेरे लिए पिंच का काम किया है, ठीक है ना। तो मैं आपको सच में दिल से धन्यवाद देता हूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ के लिए कट ऑफ 2022 क्या हो सकती है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे, सारी चीजों को समझोगे, देन आप इस कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। इस कट ऑफ के अंदर जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया है वो मैंने अपने ही चैनल के ऊपर जब एक पोल क्रिएट किया था उस पोल का इस्तेमाल किया गया है। वो पोल आप देख सकते हैं जाकर, इसीलिए किसी प्रकार का कोई दूसरा डेटा इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बेकार इन चीजों को करने से कि कैसे क्या होता है, हम इस पर फोकस करेंगे कि कैसे हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट करी है, ठीक है। उसके बाद इस साइड में अगर आप देखोगे तो हमने 2018 का कुछ डेटा यहां लिखा हुआ है और यहां पर हमने 2022 का कुछ डेटा लिखा हुआ है, जिसके बेस पर हम अपनी कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मोस्ट ट्रस्टेड चैनल आपके साथ होने वाला है वो आपका अपना द सिलेक्शन पॉइंट होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें समझो। मैंने लिखा है कि ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। 2018 में 412 पोस्ट थी। 412 पोस्ट में जो कट ऑफ गई थी 162 नंबर, पॉइंट में भी समथिंग थी, और 147 नंबर, मतलब ये गई थी हिंदी वालों के लिए और ये गई थी इंग्लिश जो स्टेनो किया था उनके लिए, ठीक है ना। बहुत कायदे से चीजों को समझना। ये हमारी कुछ कट ऑफ गई थी, बट स्टिल एक बात मैं आपसे बता दूं, यहां पर पोस्ट क्लियर नहीं थे कि कितने थे, ठीक है ना। तो यहां पर पोस्ट जो थे वो हमारे क्लियर नहीं थे, ठीक है। चीजों को समझना, अभी समझ आएगा। देखो, पोस्ट क्लियर नहीं था, तो ये तो हो गया 18 वाला। अब एक चीज समझो कि 18 में टोटल 412 पोस्ट थी और वहीं 2022 में 1186 पोस्ट हैं, जिसमें से 881 पोस्ट हिंदी की हैं और जो आपकी लगभग 305 पोस्ट है वो इंग्लिश की हैं, ठीक है, लिखी हुई है यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर 1186 होती हैं। अगर मैं ये बात करूं कि 1186 को अगर मैं आपके 412 से भाग कर दूं तो ये लगभग 2.87 के अप्रॉक्स आता है। मतलब इतने गुना पोस्ट ज्यादा हैं इस बार। तो अगर पोस्ट ज्यादा है, ऊपर से शॉर्ट हैंड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखो, शॉर्ट हैंड में क्या होता है, आदमी फॉर्म भर देता है, उसे टाइपिंग आ रही होती है, बट वो ये सोचता है कि शॉर्ट हैंड हम सीख लेंगे। दैट्स वाई शॉर्ट हैंड की कट ऑफ थोड़ी सी कम बनती है। चीजों को समझना अच्छे से, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि यहां पर स्किल आपकी दो जगह मैटर करती है, तो स्कोर करने का एक अच्छा मौका होता है हमारे पास, ठीक है। चलो समझते हैं। तो जब मैंने आपसे पोलिंग कराई तो वहां पर मैंने कैटेगरी वाइज कुछ कट ऑफ आपसे पूछी थी, आपने कुछ वोटिंग करा था, वो वोटिंग आज आपके बोर्ड पर है, ठीक है ना। इस बोर्ड पर जो मैंने डेटा लिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जनरल की बात करें तो अगर आपके 72 से 75 नंबर के बीच में होंगे, मे बी पॉसिबल एक नंबर ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो 72 से 75 नंबर अगर आप होंगे तो आपने जनरल सीट पर क्वालिफाई किया होगा। सेम अगर ओबीसी 70-72, देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मैं अपनी कट ऑफ में हमेशा साथ में लेकर चलता हूं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ओबीसी के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, बट स्टिल मैं यहां पर बराबर लेकर चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट 67 to 70 सेफ है पूरी तरीके से। मे बी पॉसिबल आप 65 पर भी सेफ हो, बट हमने अपने डेटा में यहाँ 67 लिया है, ठीक है। एसटी की बात करें तो 62 से 65 नंबर, मे बी पॉसिबल ये 60 नंबर हो। इन दो के बारे में मैं कह रहा हूं, बाकी सब कुछ ठीक है। अब बात करते हैं आगे के बारे में। देखो, चीजें समझो। अगर हम कहें कि सर स्किल में कितना नंबर, अगर आप मुझसे पूछो कि सर स्किल में सेफ होने के लिए कितना नंबर चाहिए होगा, तो अगर लास्ट वीडियो की हम बात करें, जब हमारे पास थोड़े कम चीजें थी, जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 90 नंबर आप स्कोर कर लेना, आप सेफ हो जाओगे, ठीक है ना। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने 90 नंबर स्कोर किए होंगे तब आप पूरी तरीके से मान के चलिए 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 90 तक पहुंच गए होंगे, 90-92 तक पहुंच गए होंगे,
आपके सिलेक्शन को कतई कोई बीट ही नहीं कर सकता, आपको कोई हरा ही नहीं सकता अगर आपने 90 नंबर या 92 नंबर ले लिए होंगे। कहां पर, किस सेगमेंट में, स्किल और टाइपिंग के सेगमेंट में। अगर आपके 90-92 नंबर बन रहे होंगे तो आप पूरी तरीके से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे ये बताना चाहता हूं सिर्फ कि 412 पोस्ट जब थी तब कट ऑफ 162 गई थी, तब कट ऑफ 147 गई थी। तो ये डेफिनेटली है कि अगर पोस्ट लगभग 3.25 गुना है तो कट ऑफ पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है। अदरवाइज थोड़ा सा कम फर्क पड़ता, यहां ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहां पर कट ऑफ कम रहने वाली है, 100% कम रहने वाली है, इनसे तो कम ही रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने आज स्किल में उतने नंबर लिख दिए हैं कि जितने नंबर अगर आपने ले लिए होंगे तो आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आपने स्किल के अंदर 40 से 42 नंबर भी बना लिए, ठीक है ना, समझना इस चीज को कि अगर आपने स्किल के अंदर 40 से 42 नंबर भी बना लिए और उसके बाद अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो जैसे कि मैं हमेशा अपना डेटा राइट कर लेता हूं ताकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। एज ऑलवेज अगर आपने टाइपिंग में लगभग मैं सभी के एक जैसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, 42 से 45 सभी के लिए, 42 से 45, 42 से 45 इसी तरीके से सभी का मैं लिख रहा हूं, यहां पर कोई अलग अलग नहीं है। 42 से 45 नंबर अगर आपने टाइपिंग में ले लिए हैं, मिनिमम 42 मैक्सिमम 45, इसके ऊपर है तो मच बेटर, ठीक है ना, देन आप 100% सेफ हो। अब देखो कुछ लोग हो सकता है कमेंट सेक्शन में ये कहें कि कट ऑफ सर इससे ज्यादा जा सकती है, इससे कम जा सकती है। देखिए पर्सनल ओपिनियन होता है, मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये पर्सनल ओपिनियन होता है, ठीक है, बट मैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। हाँ, यहां पर मैंने प्रीवियस ईयर के लोगों के रिव्यूज को काउंट किया है, ठीक है ना, जो मैंने वेरियस जगह से कलेक्ट किए हैं। आगे बात करते हैं कि सर ये आपने रेंज क्या बना रखी है। रेंज का मतलब ये है कि हम सभी के पहले वाले मार्क्स और सभी के बाद वाले मार्क्स जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप भी मेरे साथ जोड़ लीजिए और मैं भी फटाफट जोड़ लेता हूं। तो हमारे पास जो नंबर बनेंगे जनरल कैटेगरी में 154 से 159 के आसपास, और फिर 152 से 159, ठीक है ना, पीछे के सेम है, तो बिल्कुल घबराना नहीं इस चीज को कि सर बहुत ज्यादा रेंज हो रही है। मैं अभी इसे आपके सामने ही क्लियर कर दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। 149 से 152 और उसके बाद 144 से 147 के आसपास, ठीक है ना, ये हमारी रेंज बन गई। अगर आप मिनिमम को ऐड कर लेते हैं और फिर आप मैक्सिमम को ऐड कर लेते हैं तो आपके कुछ ये नंबर आएंगे। अब देखो मैंने फाइनल में क्या किया है, सबसे पहले मैं हिंदी की कट ऑफ लिखूंगा। तो हिंदी की चूंकि पोस्ट आप देखो कितनी है, आपकी पोस्ट 881 है और इंग्लिश की 305 है। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हाईकोर्ट्स, अगर हम हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमेशा ये देखा गया है, ठीक है ना, जो भी 2 बार की वैकेंसी के अंदर देखा गया है वो ये देखा गया है कि जो हाईकोर्ट है उसमें हिंदी की कट ऑफ अक्सर ज्यादा जाती है, ठीक है ना। हिंदी की कट ऑफ पोस्ट चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हिंदी की जो कट ऑफ रहती है वो हाई रहती है। तो एज ऑलवेज यहां पर हम इन दोनों के नंबर को जोड़ेंगे और इनका बाई 2 कर देंगे, मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद जो भी नंबर बनेंगे मैं वो डायरेक्टली हिंदी की कट ऑफ में राइट कर दूंगा। और ये आपकी हिंदी की कट ऑफ कुछ इस तरीके से बनेगी, 156.5, 155.5, सेम 155। यहां पर मैंने कहा ना एक नंबर का हेरफेर हो सकता है, उसके बाद अगेन 150.5 और 145.5। तो ये कुछ हिंदी के नंबर अगर आपके ऐसे बन रहे हैं, मतलब हिंदी में स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो अगर आप इन नंबर्स के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, मतलब रिटर्न में आपने कुछ ऐसे नंबर लिए होंगे, स्किल में मैंने मान लिया कि आपने लगभग 82 और 87 नंबर के बीच में नंबर ले लिए हैं। अगर ऊपर है तो मच बेटर, मैंने कहा ना 90 है तो आप सेफ हैं, 3 नंबर का मार्जिन बढ़ जाएगा और वो आपको 159 160 पहुंचा देगा, ठीक है। तो अगर आपने कुछ इतनी तरीके से ये वाले नंबर गेन कर रखे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हिंदी में स्टेनोग्राफर के पद पर आपका चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं सर इंग्लिश की। सर इंग्लिश में क्या देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो पोस्ट क्लियर नहीं थी कितनी है, बट स्टिल हमने ये देखा था कि इंग्लिश की कट ऑफ 147 गई थी, मतलब इंग्लिश की कट ऑफ तब भी कम गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इंग्लिश की कट ऑफ हो सकता है इस बार भी कम जाए, हो सकता है इस बार थोड़ी सी बढ़ के जाए। तो मैंने कुछ सोचा, फिर मैंने एक चीज सोची कि यार एक बात बताओ, 412 पोस्ट में 305 पोस्ट इस बार केवल इंग्लिश की हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंग्लिश की कट ऑफ बढ़ जाए। तो ये श्योर है कि इंग्लिश की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, मैं फिर कहता हूं कि मैंने अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश पर बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाकर
मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इंग्लिश के अंदर आप कुछ मत करो, केवल और केवल माइनस के 3 नंबर कर लो, ठीक है ना, सारे के सारे लगभग 3 नंबर कम कर दो, और जो भी आपकी कट ऑफ बन रही है वो आपकी हिंदी की कट ऑफ, सॉरी इंग्लिश की कट ऑफ बनेगी। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट करिए, ठीक है ना, चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 155.5 है, ठीक है, ठीक है ना, चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। बट जो मेरा अपना ओपिनियन कहता है वो ये कहता है कि लगभग जो आपकी कट ऑफ बनेगी, मे बी पॉसिबल इंग्लिश में आपको थोड़ा सा और डाउनफॉल देखने को मिले, बट मुझे ये लगता है कि ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। अब रही बात, आप क्या सोचते हैं, आपके सवाल क्या हैं स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, आप कौन से वीडियोस चाहते हैं, आप दी सिलेक्शन पॉइंट के माध्यम से किन किन टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, आप दिल खोल कर कमेंट्स करिए, ठीक है ना। आप जिस तरीके के जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, आप सारे के सारे क्वेश्चंस डालिए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आनंद आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो होगा तो वीडियो के माध्यम से, अगर वीडियो नहीं है कमेंट के माध्यम से, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई वीडियो के माध्यम से ही दूं, ये ज्यादा बेस्ट तरीका मुझे लगा है, ठीक है। और मेरे एक भाई जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर आपकी वीडियोस लेट हो जाती हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने सच में अगर देखा जाए तो मुझे, मतलब एक होता है ना कि हर आदमी को बूस्ट करने के लिए एक पिंच करना होता है, तो आपने मेरे लिए पिंच का काम किया है, ठीक है ना। तो मैं आपको सच में दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही अब हम मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।